नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी न्यूज नेटवर्क का चैनल। मैं आपके साथ रोशनी साहू। आइए इस वक्त की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव शिवरीनारायण पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान नर नारायण के दर्शन कर पूर्ण लाभ प्राप्त किया। शिवरीनारायण मठ के पीठाधीश्वर राजेश श्री महान राम सुंदर दास जी महाराज ने अपने सहयोगियों सहित उनका स्वागत किया तथा विधिवत दर्शन पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर उन्होंने सभी नारायण मंदिर, राम जानकी एवं जगन्नाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। राजेश्री महंत महाराज ने उन्हें शिवरीनारायण के ऐतिहासिक महत्व से अवगत कराते हुए कृष्ण वट का भी दर्शन कराया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने प्रेस से चर्चा करते हुए कहा कि भगवान शिवरीनारायण के दर्शन की उनकी लंबे समय से अभिलाषा थी। उन्होंने यह भी कहा कि एक पवित्र तीर्थ स्थल है और यहाँ पहुंचकर मन को शांति एवं आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है। मठ मंदिर की ओर से उनका शाल, श्रीफल एवं भगवान नर नारायण के का तैलचित्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंश, अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह, बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दर्शन पूजन के पश्चात सिंहदेव ने गुलजीत सिंह गांधी, शिवशंकर सोनी, देवेंद्र अग्रवाल, राजेश यादव, अखिलेश यादव, मनोज तिवारी, सुधांशु तिवारी, सागर के सरवानी एवं नितेश के सरवानी के निवास पहुंचकर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान सभी ने उनका आत्मीय स्वागत किया। सीजी न्यूज नेटवर्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शिवरीनारायण। किसी उचित कार्य को टालिए तो कभी लगेगा कि ठंड है, कभी लगेगा गर्मी है, फिर बारिश आ जाएगी, फिर खेती का समय आ जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि जो जिम्मेदारी है या लोगों के बीच में जाना है तो फिर समय नहीं देखना चाहिए। साथियों को जरूर तकलीफ हो रही है, लेकिन सबका सहयोग है और लोगों के बीच में जाके मिल रहे हैं सबसे। बीजेपी मंडल में फेरबदल की कुछ चर्चाएं को दौर चल रहा है, बताएंगे इस पर? तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उनकी पार्टी की बात है। महंगाई चरम पर है, खाद भी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी समस्याएं किसानों को झेलना पड़ रहा है। अभी तो चरम पे नहीं है, बढ़ रही है, बेकाबू सी लग रही है। आने वाले दिन और बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। देश के व्यवस्था के संचालनकर्ताओं ने विश्व में विभिन्न स्थानों में युद्ध की स्थिति के बावजूद समय रहते प्रबंधन नहीं किया और ऐसे दबाव में अमेरिका के हमारे देश के प्रमुख अभी काम कर रहे हैं कि देश के आर्थिक हितों के विपरीत एक के बाद एक नीतियां बनाते चले जा रहे हैं। आदम की नगरी शिवरीनारायण सहित स्थानीय मठ मंदिर में अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर आयोजित धार्मिक कथा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत वातावरण देखने को मिल रहा है। मठ मंदिर के पुजारी रामेश्वर दास त्यागी महाराज विगत एक माह से अधिक से श्रद्धालुओं को पुरुषोत्तम मास की महिमा का श्रवण करा रहे हैं। कथा के माध्यम से वे अधिक मास के धार्मिक महत्व, दान पुण्य, जप तप, व्रत एवं के फल तथा सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा का सरल एवं प्रेरणादायी वर्णन कर रहे हैं। उनके प्रवचनों से श्रद्धालु न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन में धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं। कथा श्रवण के दौरान श्रद्धालु अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति भाव से भगवान की आराधना कर रहे हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चना संपन्न की गई तथा परिवार, समाज, प्रदेश एवं राष्ट्र की सुख शांति, समृद्धि और कल्याण की मंगल कामना की गई। मंदिर परिसर में गूंजे भगवान के जयकारे, भजन कीर्तन एवं धार्मिक अनुष्ठानों के ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। सीजी न्यूज नेटवर्क के लिए गुरेश्वर गोपाल केमठ की रिपोर्ट। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है। इस मास में जो जप तप दान पूजा करता है उसका 100 गुना फल मिलता है। इसीलिए हमारे मठ मंदिर में पुरुषोत्तम मास का पुरुषोत्तम महापुराण का कथा हो रहा है, जो 15 तारीख को समापन होगा। और ये हर वर्ष अधिक मास जब भी आता है तब पुरुषोत्तम मास का यहाँ कथा होता है। नगर की महिलाएं जो शामिल
और हमारे आसपास के जो श्रद्धालुगण हैं, माता बहन, वो सब इसमें शामिल होते हैं और पुरुषोत्तम मास का पुरुषोत्तम महापुराण कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।